हरे कृष्णा सर। आज का पहला वीडियो कंसल्टेशन शुरू हो रहा है। शुरू करने से पहले इसकी हिस्ट्री में बता देती हूँ। यंग लड़का है, 19 साल का। अभी तक उसने घर वालों को बताया नहीं है कि बीच बीच में उसको टेस्टिस में पेन हो रहा है। बाइक पे बैठता है तो हल्का सा दर्द होता है। उसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है और सुसाइड करने का मन कर रहा है उसको। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, फाइनली एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गया आपका वीडियो देख के ही। उसमें उसको पता चला कि डॉपलर करना चाहिए। डॉपलर में पता चला ग्रेड 1 to 2 लेफ्ट वेरिकोसिल है। वो आपके पास आके इम्बोलाइजेशन करना चाहते हैं क्योंकि वो सर्जरी नहीं करना चाहता। पर 19 साल का है और पिताजी बहुत कमाते भी नहीं हैं और ऑफकोर्स खुद का तो कुछ सैलरी नहीं है। फिर वो चाह रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम या आयुष्मान कार्ड से ये हो सकता है क्या, जिससे वो यहाँ आके एम्बोलाइजेशन कर ले। बेटा हर्ष, देखो मैं आपके प्रॉब्लम को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत पेन हो रहा है, डिस्ट्रैक्टिंग होता है, बीच बीच में हो रहा है और काफ़ी सेंसिटिव एरिया में हो रहा है। आपको आगे एप्रीहेंशन है कि आगे फैमिली का क्या होगा। इससे वेरिकोसिल के बारे में आप गूगल कर चुके हो बहुत ज़्यादा। एट द सेम टाइम देखो, जो भी है पहली बात पेरेंट्स से शेयर करो। चाहे जो भी एजुकेशन लेवल हो, वो तुम्हारा भला चाहेंगे, तुम्हें एक अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, उससे मत हिचकिचाओ। सेकेंड, सुसाइडल टेंडेंसीज मत आने दो यार। आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, 19 साल के हो, बीमारी है, उसे ट्रीट किया जाएगा। कितने लोगों को हेडेक, लोअर बैक एक, इतनी चीज़ें, पेन इतनी जगह पे होता है, ये थोड़ी सोचते हैं सुसाइड करना है। सब माना कि सेंसिटिव एरिया में सब ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो अगली बार ये थॉट मत आने देना। अब बात करते हैं आपके ट्रीटमेंट की। देखो, सर्जरी एम्बोलाइजेशन फ़िलहाल क्वेश्चन में ही नहीं है। बहुत अर्ली ग्रेड है, ग्रेड 1 to 2 है। जो चीज़ों की वजह से ये हो रहा है उनको सुधारते हैं, जिन गलत आदतों की वजह से हो रहा है उसको करेक्ट करते हैं, सही आदतें डालते हैं और देखते हैं 3 महीने में क्या ये चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। 80% चांस है कि पेन या तो चले जाएगा या इतना कम और टॉलरेबल हो जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो कुछ टेस्ट कराते हैं। एक स्क्रॉटल डॉपलर एक अच्छी जगह से कराते हैं जहाँ पे टेस्टिस की वॉल्यूम दी जाएगी कि कहीं कोई श्रिंकेज तो नहीं हुआ है। पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस, वेन डायमीटर, वैल्सेल्वा, वो सब टेस्ट किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वेरिकोसिल ग्रेड 1 to 2 ही है ना। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो एटलीस्ट सोनोग्राफी पे या डॉपलर पे कोई रेड फ्लैग नहीं है। इसके बाद आपका सीमेन एनालिसिस कर लेते हैं ताकि देख लें कि आज इस वक्त वेरिकोसिल की वजह से सीमेन पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, और एक ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल कर लेते हैं। देखो, टेस्टिस का 2 ही फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, मेल हार्मोन, सीमेन बनाना। अगर धातु अच्छा बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा है, तो एटलीस्ट रेड फ्लैग कोई नहीं है। फिर हमें ये चिंता नहीं होगी कि सर्जरी या एम्बोलाइजेशन जल्दी करना है क्योंकि टेस्टिस श्रिंक हो रही है या टेस्टोस्टेरोन कम है या स्पर्म मोटिलिटी या काउंट अफेक्टेड है। हम निश्चिंत होकर लाइफस्टाइल चेंजेस ट्राई कर पाएंगे। 99% तुम्हारी ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। तो अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की। सबसे पहले तो अंडरगारमेंट चेंज करो। आपको एक वी शेप्ड ब्रीफ पहनना है, वी शेप्ड ब्रीफ्स जो कि टेस्टिस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कैविएट ये है कि जो फैब्रिक है वो ब्रीदेबल होना चाहिए। जो फार्मेसी में सपोर्टर्स मिलते हैं ना, जो तुम यूज़ कर रहे हो, उनका फैब्रिक बहुत सिंथेटिक और मोटा होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज काट देता है, टेस्टिस को ठंडा नहीं रहने देता है। भगवान ने टेस्टिस को रखा ही नीचे इसलिए अलग से बॉडी के बाहर, ताकि वो ठंडी रहे। तो याद रखो, ब्रीफ्स विद ब्रीदेबल फैब्रिक। आप टाइप कर सकते हो अमेज़ॉन पे, आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। सो फर्स्ट चीज़, अंडरवेयर चेंज करना है। आप लंगोट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, सपोर्ट भी करता है, ब्रीदेबल भी है, उससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो अगर कंफर्टेबल हो इंडियन सिस्टम से, लंगोट यूज़ कर लो। सेकेंड, योगा शुरू कर दो, क्योंकि योगा में ओवरऑल लिम्फेटिक फ्लो बढ़ेगा टेस्टिस से हार्ट तक, और बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होगी जिसके वजह से ये वेरिकोसिल हुआ है। योगा कौन सा करना है मैं डिटेल लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप नज़दीकी योगा टीचर से भी मिलकर कर सकते हो। कोई भी योगा पोस्ट करते समय कोई एक्स्ट्रा पेन हो तो एक योगा टीचर को अप्रोच करो, खुद मत करते रहना। थर्ड, जब भी शाम को ऑफिस से आओ तो कोशिश करो थोड़ा सा आइस मसाज कर लो, तो जो भी इन्फ्लेमेशन वगैरह है कम हो जाएगा, वेन सिकड़ेगी, पेन कम हो जाएगा। एंड लास्ट, एक इन्वर्जन कर लो, यानी कि दीवार पे पैर रख के 90 डिग्री लेट जाओ। आपका हिप्स ज़मीन पे या फिर एक पिलो के ऊपर दीवार से सटक के और पैर पूरे दीवार पे चिपका के। इससे पूरा पैरों का फ़्लो, टेस्टिस का फ़्लो अपने चेस्ट की तरफ जाने लगेगा और टेस्टिस पूरी खाली हो जाएगी। जो वेन्स में खून जमा है, जो गर्मी कर रहा है, पेन कर रहा है, हैवीनेस कर रहा है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये सिंपल मेजर्स है बेटा। ऑफकोर्स कुछ एडिशनल टिप्स हैं। बाइक अवॉइड करो, स्कूटी ले लो उसके बदले में। बाइक के इंजन से हीट होती है। जो आप पढ़ाई या जॉब करते हो उसमें लैपटॉप अगर गर्म होता है, बहुत देर लैप पे मत रखो, अगेन उससे हीट बढ़ती है। कोशिश करो कूल एनवायरनमेंट रहने का, टेस्टिस ठंडा रहे। वॉक करो, कार्डियो करो, बहुत हेल्प करेगा ओवरऑल ब्लड फ्लो में।
दिन भर झुक के नहीं बैठना है मोबाइल या लैपटॉप यूसेज में, उससे यहाँ पे नट क्रैकर फिनोमिनन होता है, वेन दबती है, किडनी की वेन, टेस्टिस की वेन में प्रेशर बढ़ता है। सो एक्टिव रहो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मैस्टरबेशन अवॉइड करो। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत स्टडीज़ कहती है मैस्टरबेशन का कोई असर नहीं है इस पर, बट एनीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैस्टरबेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यंग हो ठीक है, ज़रूरत है तो करो, बट लिमिट करो, बहुत एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। लास्टली डाइट पे फोकस करो, डाइट एक मेजर कारण है ये होने का। तो जंक फूड बंद, प्रोसेस्ड फूड बंद, बाहर का सारा खाना बंद, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड व्हीट या ग्लूटेन बेस्ड डाइट, मैदा वगैरह जितना हो सके कम, जितना हो सके नेचुरल प्लांट बेस्ड डाइट पे जाओ। सलाड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना है। ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटिवली कम करना है। ऑफ कोर्स इतने शॉर्ट में बताने से अच्छा ये बहुत डिटेल वीडियो है डाइट फॉर वेरिकोसील, मेरी सेक्रेटरी भेज देगी, वो देखो। तो आई होप बेटा इससे बहुत मदद होगी। जो टेस्ट बोले वो करके हमें भेज दो। अगर ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के 3 महीने बाद आप मुझे बताते हो कि मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया या 90% रिलीफ हो गया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हर 6 महीने 1 साल में स्क्रॉटल डॉपलर कराते रहेंगे, कभी कभी सेमेन एनालिसिस कर लेंगे, चीज़ें नॉर्मल चल रही है तो शायद आपको कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। अगर 3 महीने बाद आप बताते हो नहीं सर पेन है लिंगरिंग, वेरिकोसिल का ग्रेड 3 आ जाता है या कोई भी रेड फ्लैग है, तो मैं एम्बोलाइजेशन करने को तैयार हूँ। एम्बोलाइजेशन कैसे करते हैं उसके लिए डिटेल वीडियो दिखा रहा हूँ, कैसे लाइव डेमो है एक एम्बोलाइजेशन पेशेंट का, और यहाँ पे बिना कॉइल्स के सिर्फ ग्लू से भी हमने दिखा रखा है, लेटेस्ट वीडियो है। इसके अलावा एम्बोलाइजेशन में कोई रिस्क तो नहीं है जैसे आपको कुछ यूरोलॉजिस्ट ने डराया है, उसके लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एंड इसका सारा मेडिकल लिटरेचर के लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये चारों वीडियो की लिंक मेरी सेक्रेटरी आपको भेजेगी, और मेरी यूट्यूब की जनता ये थंबनेल्स पे क्लिक करके एंड स्क्रीन्स पे देख सकती है वीडियोस। बेटा अब ये प्रॉब्लम ना 10 में से 2 नौजवानों को हो रही है आजकल, तो आपके स्कूल में आपके अगर 10 फ्रेंड्स हैं, 2 को ये प्रॉब्लम होगी, तो बिना शर्माए ये वीडियो मैक्सिमम लड़कों से शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले, और अगर कोई आपकी तरह शर्मा रहा है या सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं तो उससे बचे और समझे कि ये कितनी सिंपल बीमारी है और इसका इलाज कितना सिंपल है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।